आप बदले तो सत्ता पे बैठने वालों को पता चल गया कि किसने बिठाया है मुझे, इसलिए उसने जमात भाई की चिंता नहीं की। और ना ही इस बात से घबराया कि लोग मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे, बल्कि 7 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। लोग चिढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूं उसके ये सब करने के पीछे 90 करोड़ सनातनियों की ताकत है। हजारों काम करे नहीं करे हो जाएंगे, इससे पहले भी तो नहीं हो रहे थे। तो अगर कुछ काम थोड़ा डिले होके भी हो रहे हैं, काम तो शुरू हो गए हैं। महत्वपूर्ण यह है, और एक और बात सच है, सत्ताएं सब कुछ कर देंगी उससे समाज जगता नहीं है। बार बार समाज को जगाने के लिए कुछ काम इसलिए रोके जाते हैं कि जब आवाज यहां से जाएगी तो दुनिया को पता चलेगी ये अपने मन से नहीं कर रहा है, ये 90 करोड़ लोगों के दबाव में कर रहा है। वो भी ये चाहता है, मैं तो इस बात से जानता हूं, खूब अच्छी तरह जानता हूं, कम से कम 14 वाला तो यही चाहता है कि अगर ये मेरे अपने हैं, अगर ये मुझे मानते हैं, अगर मैं इनका सिंबल हूं, तो मेरे खिलाफ भी सड़कों पे 5-5, 10-10 करोड़ सनातनी हिंदू धरना दें, दबाव बनाएं कि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जाकर के ऑर्डर ला करके एक बार अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी, आपका दबाव सड़कों पे इतना होगा कि न सिर्फ सत्ता पे दबाव पड़ेगा, जो इस देश की व्यवस्था है उनको भी समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे कानून 24 घंटे में खत्म हो जाएंगे। ये दबाव बनाइए। सिर्फ बटन दबाना 5 साल में ही एकमात्र काम नहीं है। आप उन संकटों को शायद यहां से नहीं देख पाते जो हमको बहुत आसान लगते हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे थे कि अयोध्या की डेट नहीं बताएंगे, डेट भी बता दी और पता भी बता दिया। अब उनका संकट यह है कि उन्होंने इतना चढ़ाया तो उसने कहा अब काशी की डेट नहीं पूछ रहे। यह समाज की सामूहिक शक्ति का नतीजा है। इसलिए आपके निजी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पहले करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इसमें इशू मत में जाइए। आप इशू को, विषय को समाज के सामने इतने शक्तिशाली रूप में रखें और समाज को यह एहसास कराएं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। एमएलए का चुनाव लड़ेंगे आप, सभा करेंगे आप और कोशिश करेंगे कि वोट मिल जाए, तो सबको मालूम है कि आपने सभा वोट मांगने के लिए रखी है, इसमें स्वार्थ है आपका। लेकिन ऐसी सभाओं में आयोजक से लेकर के आपके गेस्ट तक का कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए आप अगर विपरीत विचारधारा के भी हैं, किसी मुद्दे से एक राय भी नहीं है, तब भी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने केसरिया को वोट ही दिया हो, जरूरी नहीं है, लेकिन वो है इसमें। लिहाजा पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैंने ये विषय उठाया था। तब मैंने राजकोट में कहा था, सूरत में कहा था, मुझे याद नहीं है कि ये विषय मैंने आपके बीच में उठाया है। भारत की संसद में 1991 को एक जघन्य अपराध हुआ। उस जघन्य अपराध में आपके लोग भी शामिल हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया,
इसलिए शामिल हैं कि उनकी गिनती नहीं थी उतनी कि उसको रोक पाते, लेकिन वो निकल के अपने समाज के बीच में लोगों से जाके उन्होंने ये बताया नहीं कि एक जघन्य अपराध हो गया है, इसके खिलाफ कम से कम जनमानस के बीच में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया नहीं। इसलिए आज भी अगर कोई वोट मांगने आए, दबाव सिर्फ दूसरों पे नहीं अपनों पे भी बनाना पड़ता है। इसलिए ये अपने हैं, इन्हें माफी नहीं, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी है, इन पे ज्यादा दबाव है। 1991 में मंदिर का आंदोलन पूरे अपने पीक पर था। अब ये लीडरशिप का फर्क है, पार्टी तो वही है। और उस 91 के दबाव में दो चीजों ने काम किया। 1990 में एक सरकार बनी भारत में, 1989 में दिसंबर में, आपको याद होगी। 89 में आपके समर्थन से एक सरकार बनी दिल्ली में, और प्रधानमंत्री जी ने जैसी शपथ ली, तत्काल प्रभाव से उन्होंने शेरवानी पहनी और एक खास किस्म की टोपी लगाई, और पहली बार मक्का और मदीना के लोग भी डर गए। उन्होंने कहा कि हम जो काम नहीं कर पा रहे, जो हमारी फिलॉसफी में नहीं है, हिंदुस्तान में होड़ लगी हुई है। उस प्रधानमंत्री ने भारत में प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन की छुट्टी घोषित कर दी है। मक्का में नहीं है, यहां है। अब घोषित तो उन्होंने कर दी, लेकिन केक कौन काटेगा? और वो इसलिए की कि वो जो सत्ता बनी थी वो विदेशी ताकतों के दबाव में थी। इसीलिए एक आदमी जो जम्मू कश्मीर का कभी मुख्यमंत्री हुआ करता था, जब 1986 में ताला खुला तो जम्मू कश्मीर में 500 मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन यह खबर नहीं बनी। लेकिन वो आदमी भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। 2 दिसंबर को उसने शपथ ली और उसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन उसका एजेंडा देखिए, सत्ता पे रहने और शपथ के बावजूद भी अपने एजेंडे से डगमगाया नहीं वो आदमी। हमारे यहां तो अगर सत्ता चपरासी की भी नौकरी कोई दे दे तो भी हम उसको बनाए रखने के लिए सबका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 दिसंबर को शपथ ली, जिस एजेंडे के तहत उसको बनवाया गया, जो भारी ताकतें थी, 8 दिसंबर को उसने अपनी बेटी का ही अपहरण करा दिया, और कुछ दिन के बाद वो मिल गई, ठीक था। और उसे किसने लेके गए? JKLF ने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और उन्होंने वापस कर दिया। उसके एवज में पहली बार भारत की सरकार ने 4 आतंकवादी छोड़े, विदेशी। अब डेट याद रखिएगा, 2 दिसंबर को शपथ, 8 तारीख को बेटी का गायब होना, 10 दिन बाद वापस आ जाना, और वहां से लेकर के 19 जनवरी 1990 भारत के, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन है। लेकिन हम ही नहीं जानते कि यह काला दिवस क्यों है, क्यों मनाना चाहिए इसको काला दिवस। 19 जनवरी 1990 को भारत के गृह मंत्री के अंडर में जम्मू कश्मीर में जो साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, स्वर्गीय जगमोहन जी, उनकी सारी पावर फ्रीज कर दी गई, और सरकार का, व्यवस्था का सहारा लेकर के वही JKLF, वही हिजबुल मुजाहिदीन, वही IS सबने मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर एक रात में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप की, दौड़ा दौड़ा कर मारा। उन्हें अपनी भूमि से
कश्यप ऋषि के वंशजों को अपनी ही भूमि से भारत के अंदर 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित शरणार्थी बना दिया। और पूरे देश में नैरेटिव चला कि ये तो जगमोहन ने करा है। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। उनका कोई कसूर नहीं था। उनकी उपासना, उनकी पूजा पद्धति से कुछ लोगों को नाराजगी थी। और आजाद भारत में पाकिस्तान बनने के बाद जिन बुनियाद पे पाकिस्तान बना, उसी बुनियाद पे हमने भारत की धरती के ऊपर जम्मू कश्मीर को एक पाकिस्तान बनाया।